अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ कुरान के तर्जुमों को। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि उर्दू में तर्जुमे कितने ख़राब हैं। चाहे आप मौदूदी को ले लें या जालंधरी को ले लें या इसरार अहमद को ले लें, इनके तर्जुमे अच्छे नहीं हैं। और ये वजह है कि मैं कुरान की ट्रांसलेशन ख़ुद कर रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कर रहा हूँ उर्दू में, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लफ्ज़ी तर्जुमा जो अच्छा तर्जुमा हो वो आप तक पहुँचे और वो एक लिटरल तर्जुमा हो, ताकि आप कुरान की बात समझने की कोशिश करें। तो यहाँ मैंने कुछ आयत निकाली हैं। ये चैप्टर 50 है, सूरह क़ाफ, और ये आयत हैं 1 से लेके 8 तक। और मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको ये ट्रांसलेशंस दिखाऊं, ये जो 4-5 ट्रांसलेटर जो हैं जिनका जिक्र मैंने किया है, और दिखाऊं कि वो कुरान को कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं और वो कितनी ख़राब ट्रांसलेशन है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली आयत है क़ाफ वल कुरान अल मजीद। यहाँ अबू अली मौदूदी साहब, जिनका है तफ़हीमुल कुरान, वो कहते हैं क़ाफ कसम है कुरान मजीद की। तो कुरान मजीद जो है, लफ्ज़ जो मजीद है ना, वो उसको ट्रांसलेट इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको मजीद ही बना दिया। और आम आदमी की तो बात जो है समझ में नहीं आई कि मजीद मतलब ये है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरियस, यानी ज़बरदस्त या शानदार। तो इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी कि कसम है शानदार कुरान की, ताकि जब उर्दू में कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसकी समझ में आए कि बात हो क्या रही है। अरबी से अरबी में ट्रांसलेट करने के तो कोई तुक ही नहीं बनती। देखते हैं यहाँ जल्दी साहब क्या लिखते हैं। क़ाफ कुरान मजीद की कसम, और फिर वो उसमें आगे ब्रैकेट में लिखते हैं कि मोहम्मद पैगंबर खुदा हैं। अब ये ब्रैकेटों का इस्तेमाल जो ये बीमारी है हमारे उर्दू तराजम में, वो सारा गलत है, क्योंकि कुरान को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं। कुरान तो ख़ुद ही समझा रहा है। ठीक है, कुरान वाज़े है, कुरान मुकम्मल है, कुरान में सब चीज़ें बयान की गई हैं, इसलिए कुरान के तर्जुमे में ब्रैकेट लगाने की कोई लॉजिक है ही नहीं। और अक्सर तो ये ब्रैकेट के बगैर भी अपनी बातें लिख देते हैं। ये सरासर गलत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है वो कसम खाई जा रही है शानदार कुरान की। ये कसम नहीं खाई जा रही कि मोहम्मद खुदा के पैगंबर हैं। ये इनकी अपनी एक इनका ख्याल है, जलंधरी साहब का, की बात ये हो रही है। ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना कि तर्जुमे जिनको आप पढ़ते हैं और जो तफासिर आप पढ़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपको गलत रास्ते पे लेकर जा रही हैं, भटका रही हैं, तो कितना गलत है। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं जुनागरी साहब ने क्या लिखा है। क़ाफ बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम है। तो इन्होंने जो है बेहतर ट्रांसलेशन की है कि इन्होंने उसको शान वाला किया है। जैसे मैं आपको बताया ना, इसका मतलब है शानदार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोरियस। तो जुनागरी साहब ने लिखा है क़ाफ बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम है। इनकी ट्रांसलेशन बेहतर है। बयान अल कुरान, ये डॉक्टर इसरार अहमद की है। कसम है अजीम शान कुरान की। इन्होंने भी इसको ट्रांसलेट किया है बेहतर तरीके से। इन्होंने लफ्ज़ अजीम इस्तेमाल किया है, जो कि सही है, जबकि शान काफ़ी है, शानदार काफ़ी है। उसके बाद वाले आयत पे आते हैं, आयत 2 पे। बल अजबु अंजाहुम मंज़िर मिनहुम क़ाल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। तो देखते हैं यहाँ अबू अली मौदूदी, सैयद अबू अली मौदूदी साहब ने क्या तर्जुमा किया है। बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ है कि ख़बरदार करने वाला ख़ुद उन्हीं में से उनके पास आ गया। फिर मुनकरीन कहने लगे ये तो अजीब बात है। अच्छा, पहली बात यह है कि नोट करें कि अजबू और अजीब ये दोनों एक ही रूट से आए हैं, एक ही जड़ से आए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ट्रांसलेटर जो है इनको सेम ट्रांसलेट करे, अगर वो अच्छा ट्रांसलेटर है। तो यहाँ मैं इनको पॉइंट्स देता, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है ताज्जुब और अजीब बात। तो अच्छी बात है ना, इसको ये प्रिजर्व किया है कि दोनों की रिलेशनशिप है। लेकिन ये बल जो लफ्ज़ है ना, ये कुरान में एक एक मार्कर है, इसको पेंटेक्चुअल मार्कर कहते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ फिर से आता है आयत 5 में। ठीक है, इसकी वजह है क्यों, क्योंकि ये दोनों आयत आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को रेफरेंस कर रही हैं। तो अच्छा ट्रांसलेटर जो है वो कोशिश करेगा कि वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करे दोनों के लिए, ताकि ये प्रिजर्व करे ये रिलेशनशिप जो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ ये इसको इस्तेमाल करते हैं, बल को, इसको ट्रांसलेट किया है बल के। अच्छा, मुनज़िर मनहुम, मुनज़िर होता है डराने वाला, ख़बरदार करने वाला, तो ये इसको सही ट्रांसलेट किया है। अच्छा, मुनकरीन हाज़ल काफिरून, ये काफिरून को कह रहे हैं मुनकरीन। ठीक है, और इसका इसका लफ्ज़ का मतलब जो है ना, जो सादा उर्दू है उसमें इसका मतलब है जो यकीन रखने वाले नहीं हैं। ठीक है, या एक यकीन नहीं करते। किस चीज़ पे यकीन नहीं करते? वो आखिर पे यकीन नहीं करते, खुदा पे यकीन नहीं करते, वो किताब पे यकीन नहीं करते। इस सेंस में ये जनरल एक लफ्ज़ है। तो मुनकरीन जो है, अगेन ये इस तरह की उर्दू है जो आम बंदे के पल्ले नहीं पड़ती। अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि जो बंदा पढ़ रहा है उसके लेवल पे आए। ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करना ना फिर मुश्किल हो जाती है लोगों को समझने में। फिर वो तफासिर का सहारा लेते हैं, फिर तफासिर उनको
हदीसों में लग जाती हैं, लगा देती हैं, और उल्टी सीधी बातों में लगा देती हैं। आगे पढ़ते हैं जलांधी साहब। लेकिन अब इन्होंने इसको बल को ट्रांसलेट किया लेकिन, जो कि अक्सर ट्रांसलेटर इसको इस्तेमाल करते हैं इस सेंस में भी, बल्कि लेकिन बात यह है कि ज़रूरी है कि 2 और 5 में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है उनको दोनों को सेम ट्रांसलेट किया जाए, इनको वहाँ भी लेकिन ही ट्रांसलेट करना चाहिए। देखते हैं हम क्या कहते हैं। लेकिन पढ़ते हैं। लेकिन उन लोगों को ताज्जुब किया कि उन्हीं में से एक हिदायत करने वाला उनके पास आया, तो काफिर कहने लगे कि ये बात तो, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं बड़ी और फिर अजीब है। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बड़ी का लफ्ज़ नहीं है यहाँ, ठीक है। ये बात अजीब है या ये अजीब शय है। अच्छा, हिदायत करने वाला, मुंज़िर हिदायत करने वाला नहीं होता, वो ख़बरदार करने वाला होता है। लफ्ज़ों को इस तरह ट्रांसलेट करना ज़रूरी है जैसे वो कुरान में इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इसको अल-काफ़िर को काफिर बना दिया क्योंकि इनके ख्याल से काफिर वो आदमी है जो इस्लाम पे नहीं चल रहा है, इनका जो मज़हब है। लेकिन कुरान इसको इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करता इस तरह। इसका मतलब ये होता है जो है कि ये नहीं करता। अच्छा जी, इसके बाद पढ़ते हैं जुनागरी साहब की ट्रांसलेशन। बल्कि उन्हें ताज्जुब मालूम हुआ कि उनके पास उन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफिरों ने कहा कि ये एक अजीब चीज़ है। हाजा शैउन अजीब, ये एक अजीब चीज़ है। दैट्स करेक्ट, ये सही है। लेकिन फिर से वही बात कि आगाह करने वाला, मुंज़िर मतलब आगाह करने वाला नहीं होता, इसका मतलब ये होता है डराने वाला। चलो आगे पढ़ते हैं। ये इस्रार अहमद की ट्रांसलेशन है। बल्कि उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ है कि उनके पास आया है एक ख़बरदार करने वाला। उन्हीं में से तो काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लफ्ज़ बड़ी कहीं नहीं है यहाँ, इसका मतलब हाज़ा शैअन अजीब, ये एक अजीब बात है, ठीक है। इन्होंने तो ब्रैकेट भी नहीं डाले बड़ी में, अक्सर ये ब्रैकेट भी नहीं यूज़ करते हैं, ऐसी अपनी बात ठूस देते हैं। आगे पढ़ते हैं आयत 3। आयज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद, ठीक है। अब यहाँ जो है आपको मौदूदी साहब कह रहे हैं क्या जब हम मर जाएंगे और ख़ाक हो जाएंगे, फिर ये ब्रैकेट में लिखते हैं, तो दोबारा उठाए जाएंगे, ये वापसी तो अकल से बईद है। अकल से बईद है। अकल का लफ्ज़ यहाँ कहीं नहीं है, और बईद मतलब होता है दूर। बईद तो अरबी का लफ्ज़ है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ ना कि ये ट्रांसलेटर जो है ये अरबी जो है उसको, अब भाई तुम तर्जुमा कर रहे हो तो फिर तर्जुमा करो उर्दू में। ये क्या बात हुई कि तुमने अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, जो अगेन आम आदमी की समझ में नहीं आती ये बात। आगे बढ़ते हैं। जालंधी साहब, भला जब हम मर गए और मट्टी हो गए, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो फिर ज़िंदा होंगे, ये ज़िंदा होना ब्रैकेट में लिखें अकल से बईद है। तो इन्होंने, आप नोटिस करेंगे अक्सर एक दूसरे को ये छाप भी रहे होते हैं ट्रांसलेटर। तो ये जैसी, क्योंकि इन्होंने पढ़ी होती है दूसरों की ट्रांसलेशन, तो ये वही ट्रांसलेशन इस्तेमाल करते हैं, ये खुद अपनी अकल नहीं लगाते कि बात क्या हो रही है। तो इसकी ट्रांसलेशन करते हैं लिटरली, आइज़ा मितना, क्या हम जब मर जाएंगे, वकुन्ना तुराबन, और मट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रजुन बईद, ये तो दूर की वापसी है। रजा मतलब होता है वापसी, और बईद होता है दूर, ठीक है। और ये तुरावन जो है ना, ये मट्टी में मिल जाएंगे या मट्टी हो जाएंगे, और फिर बात आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। समझे आप? आगे आगे बात आप खुद समझ जाएं, इसकी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में डालने की, दोबारा उठाए जाएंगे। जाहिर सी बात है वो बात ही यही कर रहे हैं। अच्छा, अकल से बईद नहीं है ये दूर की वापसी है, ठीक है, या दूर का लौटाना है। ये अकल की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये तो हो, ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है, वो ये बात कह रहे हैं। जुनागरी साहब, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे, फिर ये वापसी दूर, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं अज अकल है। अगेन अकल नहीं है यहाँ लफ्ज़, ये एक दूसरे को छाप रहे हैं, इसलिए ये एक ही बात, एक ही तरह से एक बात कह रहे हैं। देखते हैं साद अहमद का कहते हैं, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, फिर ये ब्रैकेट फिर से इनके आ गए, तो हम फिर से ज़िंदा किए जाएंगे, और ब्रैकेट यहाँ मिसिंग है लेकिन मेरा ख्याल यहाँ क्लोज हो जाता है, ये लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, फिर से वही बात, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि बात यही हो रही है कि हमें वापस खड़ा किया जाएगा। तो वो कहते हैं ये लौटाना, ये लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है। चल, जालिका, जालिका होता है वो, कुरान में ये लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होता है। हाजा होता है ये मैं कह रहा हूँ ना, ट्रांसलेटर का काम ये है कि वो जितनी कोशिश करे ट्रांसलेशन को करे जुमला ब जुमला लिटरल, और वो लफ्ज़ों को इस्तेमाल करे जैसे कि वो लफ्ज़ की ट्रांसलेशन है। ज़ाले का मतलब होता है वो, हाजा मतलब होता है ये, तो ये होता है वो दूर की वापसी है, जैसे मैंने कहा। ये सारे ट्रांसलेटर, इनमें से कोई भी आपको अच्छी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगी, अफसोस ये। जब भी मैंने ये काम
शुरू किया ट्रांसलेशन का, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप तक एक ट्रांसलेशन पहुंचाऊं जो अच्छी है, जो लिटरल है, जो कंसिस्टेंट है, जिसमें ब्रैकेट्स नहीं डाले जा रहे क्योंकि ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट्स की, और ये कि कुरान काफ़ी है समझने के लिए, कुरान खुद ही अपने आप को समझा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आयत पे आते हैं। क़द अलमना मा तनक़ुसुल अर्द मिनहुम व इन्नना किताबुन हफ़ीज़। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करेंगे। क़द अलमना, हमें पता है, हमें हमें तो पता ही है, मा तनक़ुसुल अर्द, कि क्या खाती है, क्या नुकसान करती है ज़मीन उनका, व इन्नना किताबुन हफ़ीज़, और हमारे पास है एक गार्डेड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे महफूज किताब। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ, अब मौदूदी साहब के देखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं हालांकि। चलो ठीक है, ज़मीन उनके जिस्म में से कुछ खाती है, वो सब हमारे इल्म में है, और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है। तनकस मतलब होता है डिमिनिश, कम करना। इन्होंने इसको खाता बता दिया है, चले मान लेते हैं खाता भी कह सकते हैं, लेकिन ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो जाए फिर वहाँ भी आपको खाता लाना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप ट्रांसलेशन में यहाँ लिखें कि जो उनमें से ले लेती है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं जलंधी साहब के पास। उनके जिस्मों को ज़मीन जितना, फिर ये ब्रैकेट में डालते हैं, खा खा कर कम करती जाती है, हमें मालूम है। लेकिन ज़रूरत नहीं है खा खा कर, क्योंकि आपने कह दिया है कम करती जाती है, जो कि सही है। नुकसान करना लफ्ज़ का मतलब ये है ख़त्म करना। हमें मालूम है और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। यहाँ तहरीरी का लफ्ज़ जो है ना, वो किताब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किताब जो है उसका मतलब होता है, जैसे उर्दू में तो उसको किताब ही कह देते हैं, या आप इसको कह लें बुक कह लें, विट कह लें। उर्दू में ज़ाहिर बात है ये लफ्ज़ अब आ चुका है, और ये लफ्ज़ हर एक को पता है इसके मानी क्या है, तो इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है उर्दू में, क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ ही यही है। कहने का मकसद ये है कि जो लफ्ज़ अरबी में है वो अरबी में रह जाए, जो लफ्ज़ उर्दू में है वो उर्दू में लेके आएँ। यानी कि जो अरबी में जो लफ्ज़ आपके पास आ चुके हैं उर्दू में, वो आम ज़बान में आ चुके हैं, लोगों को उनके मतलब पता है, तो जाहिर सी बात है आप उसको उर्दू में ही ट्रांसलेट करेंगे ना, क्योंकि उर्दू भी तो एक ज़बान है जो कि पर्शियन से निकली है, अरबी से निकली है, हिंदी से निकली है। ठीक है ना। तो किताब मतलब हो गया लिखाई। ठीक है, और याद याद रखने वाली नहीं है। अगेन ये हफीज़ मतलब होता है महफूज, महफूज लिखाई है, ये महफूज किताब है। अच्छा, जुनागरी साहब, ज़मीन जो कुछ उनसे घटाती है वो हमें मालूम है, हमारे पास सब याद रखने वाली किताब है। ये बेहतर ट्रांसलेशन है, घटाती है। यहाँ मैं कहूँगा कि हाँ जी, घटाती है जो है वो सेंस बनता है, बिल्कुल सही बात हो रही है। कम करती है, हमें पता है, ज़मीन जो कुछ उनसे घटाती है हमें मालूम है। चले मालूम कर लेते हैं, पता भी कह सकते हैं यहाँ। मैं चाह रहा हूँ आपको दिखाऊँ सादा ट्रांसलेशन क्या होती है। और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है। अच्छा, अब इन्होंने इसको तहरीरी बना दिया किताब को, लेकिन हफीज़ मतलब याददाश्त नहीं होता, हफीज़ मतलब होता है महफूज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डेड, प्रिजर्व्ड। बयान कुरान इसरार अहमद की, हम खूब जानते हैं कि ज़मीन उनमें से क्या चीज़ कम करती है, हमारे पास तो एक महफूज रखने वाली किताब भी मौजूद है। किताब भी मौजूद नहीं, हमारे पास किताब मौजूद है। और किताब वो कौन सी है किताब जो महफूज है। तो इसरार अहमद साहब जो हैं वो काफ़ी लिबर्टीज़ लेते हैं टेक्स्ट के साथ, लेकिन कम अज़ कम उनका तर्जुमा जो है वो आम आदमी के पल्ले पड़ता है। ये बात तो मैं उनको कहूँगा कि उनकी ट्रांसलेशन इस सेंस पे बेहतर है इन सब से, क्योंकि बाकी जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आम आदमी को नहीं आते, लेकिन ये कम अज़ कम कोशिश ये करते हैं कि आम आदमी की अकल में आए कि बात क्या हो रही है, तर्जुमा जो है वो सादा करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगेन ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ये भी कर रहे हैं, ये चीज़ें डाल रहे हैं टेक्स्ट में जो नहीं है, तो इन सभी ज़रा एहतियात रखनी होगी। लेकिन अल्टीमेटली तो काम जो है वो करना है, वो यही है कि ट्रांसलेशन की जाए, एक अच्छी ट्रांसलेशन की जाए, जो कि मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं आयत। बल कज़्ज़बू बिल हक़ लम्मा जाअहुम फ़हुम मिन अम्रिल मरीज। अच्छा, ये बल जैसे मैं आपसे बोला था ना, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, क्योंकि ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखें, इन्होंने यहाँ कहा कि ये हाजा शैउन अजीब, ये एक अजीब बात है, तो फिर कहा जा रहा है बल कज़्ज़बू बिल हक़, तो उन्होंने सच को झुटलाया, जो सच है कि उनको उठाया जाएगा। तो देखते हैं ये सैयद अबू अली मौदूदी साहब क्या कहते हैं। बल्कि उन लोगों ने तो जिस वक्त हक़ उनके पास आया उसी वक्त उसे साफ झुटला दिया, इसी वजह से अब ये उलझन में पड़े हुए हैं। देखा, ये तफसीर है, ये तर्जुमा नहीं है, क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट में है ही नहीं।
ये कह रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है बल्कि इन लोगों ने तो जिस वक्त हक उनके पास आया उसी वक्त उसे साफ झुटला दिया, लेकिन ये लिखा नहीं है यहाँ। ये इनकी अपनी एक ख्यालात हैं। बल कज़बू, बल्कि उन्होंने झूठा कहा, कज़बू झूठ, इसको बोलना झूठ कहना, ठीक है, बिलहक सच को, लम्मा जाहूँ जब वो उनके पास आया, बस ये लिखा हुआ है। फ़ाहुम, तो वो हैं, मिन अमरुन मरीज, एक मुश्किल अमर में, अमर होता है मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट या कंडीशन कह लें इसको, एक कैफियत में है। ये कौन सी कैफियत में? ये उलझी हुई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्यूज्ड, उलझी हुई कैफियत में है। यानी कि इनके पास फिर कोई जवाब नहीं है ना कि क्या होगा, क्यों आए हो दुनिया में, क्या मकसद है। इसलिए क्योंकि जब ये झुटला दी बात कि भाई इसके बाद एक आखिरत है, आपको खड़ा किया जाए और ये दुनिया एक इम्तिहान है, तो फिर वो एक कैफियत में है। कौन सी कैफियत में? मिंगल, कंफ्यूज, इनको कुछ पता नहीं है, कन्फ्यूजन में है। तो ये जो है ये ट्रांसलेशन बहुत ख़राब की है इन्होंने, इसका कोई तुक ही नहीं बनता। उलझन में पड़े हुए नहीं है, ये एक उलझी हुई कैफियत में है। और दूसरा ये कि उसी वक्त नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ये है कि बस बल्कि उन्होंने झूठा कहा सच को जब वो उनके पास आया। ट्रांसलेटर को ज़रूरी है कि वो टेक्स्ट को ट्रांसलेट करे, अपनी जो है स्टोरियाँ नहीं डाले। आगे पढ़ते हैं। ये है जालंधी साहब, बल्कि इन्होंने ब्रैकेट में आगे लिखा हुआ है, अजीब बात यह है, फिर से ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, जब उनके पास दीन हक आ पहुंचा। दीन, ये ब्रैकेट में इन्होंने दीन डाला हुआ है क्योंकि बात दीन की नहीं हो रही। जो दीन इनका है ना, ये दीन जो घुसेड़ना चाहते हैं ना कुरान के अंदर, जिनका इस्लाम है, वो कुरान इसकी बात नहीं कर रहा है। यहाँ आयत की बात ये नहीं हो रही। हक ये है कि तुम्हें खड़ा किया जाएगा मौत के बाद, ये हक है, ये सच है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारे पास दीन आया है। जब भी इनको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहिए ना। ये तफसीरें हैं, ये ट्रांसलेशन नहीं है, ये इनके अपने ख्यालात हैं मौलवियों के, जो ये घुसेड़ हैं कुरान के अंदर, और फिर ये अपना मज़हब आपके अंदर, इसके अंदर कुरान के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। बात ये हो रही है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। हक आ पहुँचा तो उन्होंने उसको झूठ समझा। झूठ समझा है तो ये देखें ना, तो उन्होंने उसको झूठ समझा। जैसे मैंने आपसे कहा ना, इसकी ट्रांसलेशन में तो है ही नहीं ये सब, ठीक है। सो ये एक उलझी हुई बात में पढ़ रहे हैं, उलझी हुई बात में पढ़ रहे नहीं है, एक उलझी हुई कैफियत में है। बहुत ख़राब ट्रांसलेशन है ये, अफसोस की बात तो ये है। अच्छा आगे पढ़ते हैं जुनागरी, बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा है जबकि वो उनके पास पहुंच चुकी, बस वो एक उलझाव में पड़ गए हैं। इनकी ट्रांसलेशन बेहतर है। ये पुराना ट्रांसलेटर है जुनागरी साहब, अच्छी ट्रांसलेशन की। बल्कि उन्होंने सच्ची बात को झूठ कहा, ठीक है, सही, बिल्कुल सही। बल्कि उन्होंने झूठ कहा सच को, लम्मा चाहूँ जब वो उनके पास आया, बस वो एक उलझाव में पड़ गए हैं, बल्कि वो एक उलझी हुई कैफियत में है। तो बस का लफ्ज़ तो अब पुराना हो गया, आई डोंट थिंक लोग इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा आगे पढ़ते हैं। ये इसरार अहमद है, बल्कि उन्होंने झुटला दिया हक़ को जबकि वो उनके पास आया, सो अब वो एक बड़ी उलझन में मुब्तला हो गए हैं। लफ्ज़ बड़ी यहाँ कहीं नहीं है, तो इसकी ट्रांसलेशन ये, अगर ये बेहतर हो सकती थी अगर ये हो, ये ना, अगर ये लिटरल कुरान के साथ रहते। बल्कि उन्होंने झुटला दिया, झुटला के लफ्ज़ भी पुराना हो चुका है, इस्तेमाल करना चाहिए जिसको झूठ का आम उर्दू में, कि वो उनके पास आया, सो अब वो एक बड़ी उलझन में मुब्तला हो गए हैं। कैफियत में है एक्चुअली लफ्ज़ यह है। अमन मतलब होता है कैफियत, स्टेट। अच्छा नेक्स्ट। अफ़लम यंज़ुरू इला समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनहा व ज़य्यनहा व मा लहा मिन फ़रूज। क्या उन्होंने नहीं देखा या देख रहे हैं, इला समाए आसमान की तरफ जो उनके ऊपर है, फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनहा कैसे हमने इसको बनाया, व ज़य्यनहा और ख़ूबसूरत किया, व मा लहा मिन फ़रूज और इसमें कोई क्रैक नहीं है, कोई इसको इंग्लिश उर्दू में आप यही कहेंगे ना कि इसमें कुछ तोड़ नहीं है, या इसमें कुछ इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रैक्स। देखते हैं ये लोग क्या लिखते हैं। अच्छा अली मौदूदी, अच्छा तो क्या उन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, किस तरह हमने उसे बनाया और रास्ता किया और इसमें कोई रुखना नहीं है। अच्छा इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रुखना। अगेन रुकने का लफ्ज़ जो है वो आम बंदे की अकल में नहीं आएगा, उसमें कोई उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक, यानी क्रैक हो गया या कोई
उसमें कोई शगाफ लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो फिर भी बेहतर है। मैंने यहाँ तक अभी ट्रांसलेशन की नहीं है, तो मैं अभी ढूंढूंगा इसके लिए एक मुतबादिल उर्दू में। अच्छा, फिर हम आगे आते हैं। जुनागली साहब, क्या उन्होंने आसमान को अपने ऊपर नहीं देखा कि हमने उसे किस तरह बनाया है और जीनत दी है, इसमें कोई शगाफ नहीं। अच्छा, ये जीनत का लफ्ज़ ना, ये ज़य्यनना सा निकला है। जीनत उर्दू में आप इसको कहेंगे खूबसूरत बनाया है या सजा दिया है। आगे पढ़ते हैं। बयानुल कुरान, इस्रार अहमद, तो क्या उन्होंने देखा नहीं आसमान की तरफ जो उनके ऊपर है कि हमने उसे कैसे बनाया है और कैसे उसे मुज़य्यन किया है और उसमें कहीं कोई रुखना नहीं है। भाई मुज़य्यन की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खूबसूरत ही कर देना ताकि आम बंदी की अकल में आ जाए। और उसमें कोई तोड़ नहीं है या ब्रेक नहीं है या क्रैक नहीं है। अब उर्दू में ढूंढना पड़ेगा, इसका लफ्ज़ होगा कोई ना कोई। इनके पास तो खैर ये लफ्ज़ हैं, ये रुखना और शुगाफ, ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। ये मौदूदी साहब, नेक्स्ट आयत। वल अर्द मददनहा वालक़ैना फ़ीहा रवासी वअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और ज़मीन हमने उसको फैलाया, वालक़ैना और गाड़े उसमें, फ़ीहा रवासी, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंकर्स। ठीक है, जो जो शिप नहीं होती है, जहाज़, उसमें जो एंकर्स होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। क्योंकि ये ज़मीन के नीचे जाके इसको ज़मीन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्योंकि कुरान के हिसाब से ज़मीन जो है ना वो पानी पे तैर रही है, और ये जो है पहाड़ इसको रोके हुए हैं ज़मीन को हिलने से। ठीक है, ये कुरान का वर्ल्ड व्यू है। कुरान किस तरह बात करता है कायनात के बारे में, जो कि साइंस आपको कुछ और स्टोरियाँ सुनाती है, तो मैं उसमें नहीं अभी डिटेल में जाऊँगा। वह अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज, और उगाया उसमें मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। ज़ौज होता है जोड़ा, बहीज होता है दिलकश, खुश करने वाला। ठीक है, देखते हैं क्या ट्रांसलेशन करते हैं। सैयद अबू अली मौदूदी, ज़मीन को हमने बिछाया और उसमें पहाड़ जमाए और उसके अंदर हर तरह की खुश मंज़र नबातात उगा दी। ठीक है, ज़मीन को बिछा दिया और गाड़े जमाए, गाड़े, ठीक है, और उसके अंदर हम हर तरह के खुश मंज़र नबातात उगा दिए। अच्छा, नबातात का लफ्ज़ नहीं है यहाँ, ये होता है जोड़े, जैसे मैंने आपसे कहा। क्यों? क्योंकि जो जो प्लांट्स हैं ना, जो उनको पेयर्स में बनाया है, यानी उनके जोड़े हैं, उनमें मेल भी है फीमेल भी है। तो बात ये हो रही है कि जोड़े बनाए हमने। देखते हैं जालंधरी साहब क्या कहते हैं। और ज़मीन को, उसमें ब्रैकेट में लिखते हैं, देखो इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाईं। अच्छा जी, फिर से वही बात, देखो ऐसे की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान बहुत सी बातें जो है वो आपको अकल इस्तेमाल करनी है ना, तो आपको खुद ही उसमें जाके बड़ा दिमाग लगाना होगा हर चीज़ जो है ये। क्योंकि इनकी जो ब्रैकेट्स हैं ना, ये वही तफसीरें हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो कि बड़ी ख़तरनाक हैं। ट्रांसलेट करना है तो तरीके से ट्रांसलेट करो, अगर तफसीर लिखनी है तो जाके अलग से तफसीर लिखो। ये सारे काम जो है इनके हैं ना, मुझे अच्छे नहीं लगते। खैर, और उसमें पहाड़ रख दिया, उसमें पहाड़ रख दिया, जैसे मैंने बोला पहाड़ का लफ्ज़ ये नहीं है, पहाड़ होता है जबल। उर्दू उर्दू में पहाड़ इसको बोलेंगे, अरबी में जबल होता है ये। ठीक है, रवासी होता है, इसको इंग्लिश, इसको उर्दू में लंगर भी बोलते हैं, एंकर्स को। खैर, अगेन इसकी ट्रांसलेशन एक अच्छी देखनी होगी, लेकिन खैर, रखे नहीं है। अलकैना मतलब होता है रखना नहीं होता, वो जालना होता है। जाल, हाँ, अगर वो होता कि हमने रखे तो होता है वह जालना। यहाँ लिखा हुआ वालकैना, इसका मतलब होता है गाड़ना, फेंकना एक चीज़ को, ठीक है, ज़ोर से। और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाई। ठीक है, उगाने का लफ्ज़ तो सही है, लेकिन चीज़ें यहाँ नहीं है, मुशय्यन होता चीज़ें, ये होता है ज़ौज, मतलब होता है जोड़ी। अच्छा, आगे देखते हैं। जुनागरी साहब, और ज़मीन को हमने बिछा दिया, उसमें हमने पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने किस्म किस्म की खुशनुमा चीज़ें उगा दी हैं। एक किस्म किस्म ना है ही नहीं, ये लफ्ज़ नहीं है। ट्रांसलेटर का काम ये ज़रूरी है कि ट्रांसलेटर जैसे देख रहा है वैसे उसको ट्रांसलेट करे, अपनी स्टोरियाँ नहीं डालें। अच्छा, सार अहमद,
और ज़मीन को हमने फैला दिया है, हमने उसमें लंगर डाल दिए हैं, ठीक है। मैंने ऐसा बोला एंकर्स का लफ्ज़ होता है लंगर। लंगर अगेन ये एक बात हो रही है कि एक चीज़ को डाला गया ताकि हिले ना, और हमने उसमें हर तरह की बड़ी ही रौनक वाली चीज़ें जोड़ों की शक्ल में पैदा कर दी। इन्होंने इसको ब्रैकेट में डाला है जोड़ों की शक्ल में, जबकि जोड़ों की शक्ल में नहीं, जोड़े ही बात ही, जो ये टेक्स्ट में जोड़े लफ्ज़ है, ये ब्रैकेट्स में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जहाँ इन्होंने लिखा है ना हर तरह की बड़ी ही रौनक वाली चीज़ें, ये बड़ी ही रौनक वाली चीज़ें लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है और हमने उसमें हर तरह के जोड़े खुशनुमा उगाए, ठीक है। ये आई थिंक लोगों को पता है, जिनको अरबी आती है, कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और मैं एड्रेस करूँगा एक बात जो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई इसमें हर्जी क्या है, तो ये हर्ज वाली बात जो ना मैं आपको बताता हूँ बाद में। खैर आयत 8 पे आते हैं। तबसरतन व ज़िक्र लिकुल्लि अब्दिन मुहीत। तबसरत मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइट, यानी कि ये एक चीज़ है जिससे बंदा जो है वो देखे, ठीक है। ये बसर का लफ्ज़ वहाँ से निकल रहा है ना, बसर, इसका मतलब होता है देखना, देखना। तो देखे व ज़िक्र और याद करे, याद रखे, जहन में रखे, लिकुल्लिन हर एक, अब्दन मतलब होता है बंदा, मुनीब जो मुड़ता है, जो मुड़ता है। मुनीब का मतलब होता है मुड़ने, जो मुड़ने वाला, जो मुड़ता है। देखते हैं यहाँ क्या मौदूदी साहब क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो ब्रैकेट में देखते हैं हक़ की तरफ रुजू करने वाला हो। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अच्छा ये सारी चीज़ें भी नहीं लिखा हुआ यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आंखें खोलने वाली, चलें आंखें तब से वो आंखें खोलने वाली बनाए थे, लेकिन देखने वाली भी कर सकते हैं उसको, जो कि ज़्यादा बेहतर ट्रांसलेशन है। ज़िक्रा, और ज़िक्रा मतलब होता है याद दिलाने वाली, जिससे कोई याद करे कोई चीज़, मतलब खुदा की ताकत को देख रहे हैं आप, खुदा क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, उनकी रहमत को देख रहे हैं, इस सेंस में बात हो रही है। हर उस बंदे के लिए जो रुजू करने वाला हो। मुनीब होता है मुड़ने वाला खुदा की तरफ, इसमें यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है खुदा की तरफ मुड़ना। ये सब देखने के बाद आप बाकी में खुदा की ताकत को माने, खुदा की रहमत को माने, बात ये हो रही है। आगे पढ़ते हैं जालंधरी, ताकि रुजू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें। ये तो बहुत ही ख़राब, देखे ना, बात ये हो रही है कि भाई हिदायत का लफ्ज़ जो है वो तो है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ ये क्या ट्रांसलेशन कर रहे हो तुम, यहाँ कहीं है हुदा लिखा हुआ है आपको दिख रहा है, तो ये हिदायत कहाँ से आ गया। और नसीहत, फिर से यहाँ नसीहत, अब्दुल मुनीब होता है जो मुड़ता है बंदा, ख़त्म कहानी। बहुत ख़राब है ये तो। जिन लोगों ने स्टडी किया है कुरान को उनको ये बातें पता हैं। जुनागरी साहब, ताकि हर रुजू करने वाले बंदे के लिए बीनाई और दानाई का ज़रिया हो। फिर से वही बात, चलो मान लेते हैं तब से तो मतलब होता है बीनाई देखना, लेकिन दानाई कहाँ से आ गया भाई। ये तो ज़िक्री मतलब होता है याद रखना या जहन में डालना। आखिरी इसार अहमद, अच्छा फिर उन्होंने ब्रैकेट में लिखा ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, ज़रूरत नहीं है लिखने की, यह आपकी तफसीर हो गई है ना। अच्छा आगे, समझाने और याद दहानी कराने को हर उस बंदे के लिए जो रुजू रखे हुए है, रुजू रखे हुए हो। अच्छा रुजू, क्या रुजू, बात ये हो रही है कि ये है देखने के लिए व ज़िक्र और याद रखने के लिए हर बंदे के लिए जो मुड़ता है, सिंपल सी बात हो रही है। तो ये हैं ट्रांसलेटर आजकल के, जो लोग पढ़ते हैं उनको बड़ी इज्जत देते हैं, कहते हैं हाँ भाई बेहतरीन ट्रांसलेशन है। अब आप देख ही लें कि क्या इनका हाल है। खैर